मनसा महादानी बनने वाले को प्रत्यक्ष फल यही प्राप्त होता है। एक तो वह अपनी मनसा अर्थात संकल्पों के ऊपर एक सेकंड में विजयी बनता है, अर्थात संकल्पों के ऊपर विजयी बनने की शक्ति प्राप्त होती है। और कितना भी कोई चंचल संकल्प वाला हो, यानी एक सेकंड भी उनका मन एक संकल्प में न टिक सके, ऐसे चंचल संकल्प वाले को भी अपनी विजय की शक्ति में टेम्परेरी टाइम के लिए शांत व चंचल से अचल बना देंगे। जैसे कोई भी दुख में तड़पते हुए को इंजेक्शन द्वारा बेहोश कर देते हैं, उनके दुख की चंचलता खत्म हो जाती है। ऐसे ही मनसा द्वारा महादानी बनने वाला अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से ऐसे ही उनको शांति का अनुभवी बना सकते हैं, लेकिन टेम्परेरी टाइम के लिए, क्योंकि उनका अपना पुरुषार्थ नहीं होता है। लेकिन महादानी की शक्ति के प्रभाव से थोड़े समय के लिए वह अनुभव कर सकता है। तो जो मनसा के महादानी होंगे उनके संकल्प में इतनी शक्ति होती है, जो संकल्प किया उसकी सिद्धि मिली। तो मनसा महादानी संकल्पों की सिद्धि को प्राप्त करने वाला बन जाता है। जहां संकल्प को चाहे वहां संकल्पों को टिका सकते हैं। संकल्प के वश नहीं होंगे, लेकिन संकल्प उनके वश होता है। जो संकल्पों की रचना रचे वह रच सकता है। जब संकल्प को विनाश करना चाहे तो विनाश कर सकते हैं। तो ऐसे महादानी में संकल्पों के रचने, संकल्पों को विनाश करने और संकल्पों की पालना करने की तीनों ही शक्ति होती है। तो यह है मनसा का महादान। ऐसे ही समझो मास्टर सर्वशक्तिवान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई देता है। समझा? वह हो गया मास्टर सर्वशक्तिमान। और जो वाचा के महादानी हैं उनको क्या मिलता है? वह है मास्टर नॉलेजफुल। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। एक रत्न की वैल्यू अनेक रत्नों से अधिक होती है। वाचा द्वारा तुम रत्नों का दान करते हो ना, तो जो ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उनका एक एक रत्न इतना वैल्यूएबल हो जाता है, जो उनके एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। अनेक प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाला एक वचन बन जाता है मास्टर नॉलेजफुल, वैल्यूएबल। और तीसरा फिर सेंसिबल बन जाता है। उनके एक एक शब्द में सेंस भरा हुआ होता है। सेंस अर्थात सार के बिना कोई शब्द नहीं होता। जब कोई ऐसे सेंस से शब्द बोलता है तो कहते हैं ना, यह तो बहुत सेंसिबल है। वाणी द्वारा सेंस का मालूम पड़ता है, तो दोनों सेंसिबल भी बन जाते हैं। यह तो हुआ लक्षण। प्राप्ति क्या होती है? वाचा के दानी बनने वाले को विशेष प्राप्ति, एक तो खुशी रहती है क्योंकि धन को देख हर्षित होता है ना, और दूसरा वे कभी भी असंतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि खजाना भरपूर होने के कारण, कोई अप्राप्त वस्तु न होने के कारण सदैव संतुष्ट और हर्षित रहेंगे। उनका एक एक बोल तीर सम्मान लगेगा। जिसको जो बोलेंगे उनको वह लग जाएगा। उनके बोल प्रभावशाली होते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। अवस्था में सहज ही खुशी की प्राप्ति होगी। प्राप्ति करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, लेकिन स्वतः ही प्राप्त होगी। जैसे कोई खान से चीज निकलती है तो अखुट होती है ना, ऐसे ही अंदर से खुशी स्वतः ही निकलती रहेगी। यह वरदान के रूप में प्राप्त होता है। खुशी के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, पुरुषार्थ तो वाणी द्वारा दान करने का किया, प्राप्ति खुशी की हुई। कर्म द्वारा गुणों का दान करने के कारण कौन सी मूर्त बन जाएंगे? फरिश्ता। कर्म अर्थात गुणों का दान करने से उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देंगे। दोनों प्रकार की लाइट होगी, अर्थात प्रकाशमय भी और हल्कापन भी। जो भी कदम उठेगा वे हल्का, बोझ महसूस नहीं करेंगे। जैसे कोई शक्ति चला रही है, हर कर्म में मदद की महसूसता करेंगे। हर कर्म में सर्व द्वारा प्राप्त हुआ वरदान अनुभव करेंगे। दूसरे, हर कर्म द्वारा महादानी बनने वाला सर्व की आशीर्वाद के पात्र बनने के कारण सर्व वरदान की प्राप्ति अपने जीवन में अनुभव करेंगे। मेहनत से नहीं, लेकिन वरदान के रूप में। तो कर्म में दान करने वाला एक तो फरिश्ता रूप नजर आएगा, दूसरा सर्व वरदान मूर्त अपने को अनुभव करेगा। तो अपने को चेक करो, कोई भी दान करने में कमी तो नहीं करते हैं? तीनों दान करते हैं। तीनों का हिसाब किस न किस रूप से पूरा करना चाहिए। इसके लिए तरीके, चांस ढूंढो। ऐसे नहीं चांस मिले तो करेंगे। चांस लेना है, ना कि चांस मिलेगा। ऐसे महादानी बनने से फिर लाइट और माइट का गोला नजर आएगा। आपके मस्तिष्क से लाइट का गोला नजर आएगा और चलन से, वाणी से नॉलेज रूपी माइट का गोला नजर आएगा, अर्थात बीज नजर आएगा। मास्टर बीज रूप होना। ऐसे लाइट और माइट का गोला नजर आने वाले साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे।
सभी जो भी यहाँ बैठे हैं, सभी मनमनाभव की स्थिति में स्थित हो। जो स्वयं मनमनाभव की स्थिति में स्थित हैं वे औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए तो मनमनाभव की स्थिति में स्थित होकर उसके मन के भाव को स्पष्ट समझ सकते हो। क्योंकि जब मनमनाभव की स्थिति सूक्ष्म स्थिति बन जाती है तो सूक्ष्म स्थिति और सूक्ष्म भाव को समझ सकते हैं। तो यह प्रैक्टिस अनुभव में आती जाती है। बोल भले क्या भी हो लेकिन भाव किसका क्या है उसको जानने का अभ्यास करते जाओ। जब किसके मन के भाव को समझते जाएंगे तो इससे रिजल्ट क्या होगी? हरे के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना है अथवा प्राप्ति की इच्छा है उसको वही मिलने से क्या होगा? आप जो उनको बनाने चाहते हो वह बन जाएंगे, अर्थात सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी। क्योंकि उनकी चाहना प्रमाण उनको प्राप्ति होगी। अगर कोई शांति का प्यासा है, उसको शांति मिल जाए तो क्या होगा? प्राप्ति से अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो मन के भाव को परखने से, समझने से परिणाम क्या निकलेगा? सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी क्योंकि सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अभी पुरुषार्थ स्वरूप हो, इस लक्षण के आने से सफलता स्वरूप हो जाएंगे। समझा? अभी सफलता को लाने के लिए आप लोगों को समय और संकल्प, संपत्ति, शक्ति बहुत लगानी पड़ती है। फिर क्या होगा? सफलता स्वयं आपके सामने आएगी। संपत्ति लगानी नहीं पड़ेगी, संपत्ति आपके सामने स्वयं स्वाहा होने आएगी। समझा? इतना अंतर है सिर्फ एक बात की धारणा से। वह कौन सी बात? मनमनाभव होकर हर एक के मन के भाव को जानना। जो गायन है प्रकृति दासी बनती है, वे क्या सतयुग में होनी है? सतयुग में तो यह मालूम ही नहीं पड़ेगा कि प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने से प्राप्ति हुई है। पहले सुनाया था ना कि आप त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हो, तो आपसे त्रिमूर्ति लाइट दिखाई दे, अर्थात आप एक एक द्वारा तीन लाइट का साक्षात्कार हो। कोई भी आपके सामने आए तो एक तो मस्तक से मणि दिखाई दे, दूसरा दोनों नयनों से ऐसा अनुभव हो जैसे कि दो लाइट के बल्ब जग रहे हैं, और तीसरा मस्तक के ऊपर लाइट का क्राउन दिखाई दे। इन तीनों लाइट्स का साक्षात्कार हो। क्यों को होता भी है। जब याद की यात्रा में बैठाते हो तो यह दोनों नयन प्रकाश के गोले दिखाई देते हैं, और क्योंकि मस्तक से लाइट के क्राउन का साक्षात्कार भी होता है, तो आप द्वारा यह तीनों लाइट्स का साक्षात्कार हो तो क्या होगा? खुद भी लाइट हो जाएंगे। अनुभवी तो हो ना। साकार रूप में देखा मस्तक से और नयनों से प्योरिटी के क्राउन का साक्षात्कार अनेकों को हुआ। तो फॉलो फादर करना है। अगर ऐसे ही स्वरूप का साक्षात्कार आत्माओं को कराओ तो सर्विस में सफलता आपके चरणों में झुकेगी। ऐसी महान आत्मा बनो जो किसके भी सामने जाओ तो उसको साक्षात्कार हो। फिर बताओ यह अपना सिर आप साक्षात्कार मूर्त के आगे दिखा सकेंगे? झुक जाएंगे। जब अभी यह सिर झुकाएंगे तब आपके जड़ चित्रों के आगे स्थूल सिर झुकाएंगे। जो जितनों का अभी सिर झुकाएंगे उतने उनके जड़ चित्रों के आगे सिर झुकाएंगे। प्रजा के साथ भक्त भी बनाने हैं। सारे कल्प की प्रारब्ध की नूंद अभी ही होनी है। वारिस भी बनाने हैं और प्रजा भी अभी बनानी है। द्वापर युग के भक्त भी अभी बनेंगे। समझा? आपके भक्तों में भी आप लोगों द्वारा भक्ति के अर्थात भावना के संस्कार अभी भरने हैं। यह बहुत ऊंचे हैं। सिर्फ इस भावना के संस्कार भरने से भक्त बन जाएंगे। तो भक्त भी अभी बनाने हैं। अभी तक तो प्रजा बनाने में ही मेहनत कर रहे हो। जैसे जैसे आप लोगों की स्थिति प्रत्यक्ष होती जाएगी वैसे वैसे आपके वारिस अर्थात रॉयल फैमिली, प्रजा और भक्त तीनों ही प्रत्यक्ष होते जाएंगे। अभी तो मिक्स हैं, क्योंकि अभी आपकी स्थिति ही फिक्स नहीं हुई है, इसलिए वह भी मिक्स हो जाते हैं। फिर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेंगे। आप महसूस करेंगे कि भक्त हैं। यह भी महसूस करेंगे क्योंकि त्रिकालदर्शी का गुण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो अपनी भी तीनों कालों की प्रारब्ध को स्पष्ट देख सकेंगे। दिव्य दृष्टि से नहीं, प्रत्यक्ष साक्षात्कार करेंगे। अच्छा, महानता लाने के लिए ज्ञान की महीनता में जाना है। जितना जितना ज्ञान की महीनता में जाएंगे उतना अपने को महान बना सकेंगे। महानता कम अर्थात ज्ञान की महीनता का अनुभवी कम। जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, वैसे अपनी एकरस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। इस आसन को नहीं छोड़ो, तब सिंहासन मिलेगा। ऐसा प्रयत्न करो जो देखते ही सबके मुख से एक ही आवाज निकले कि यह कुमार तो तपस्वी कुमार बनकर आए हैं। हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्माभिमानी की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे।
क्योंकि ब्रह्मा की स्थापना का कार्य तो चल ही रहा है, ईश्वरीय पालना का कर्तव्य भी चल ही रहा है। अब लाइट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुण और प्रकृति के तमोगुणी संस्कारों को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। अब समझा कि कौन से कर्तव्य का अभी समय है। तपस्या द्वारा तमोगुण को भस्म करने का। जैसे अपने चित्रों में शंकर का रूप विनाशकारी अर्थात तपस्वी रूप दिखाते हैं, ऐसे एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो तपस्वी रूप अपना प्रत्यक्ष दिखाओ। समझा क्या सीखना और क्या और कैसे बनना है। इसके लिए यह कुमार ग्रुप मुख्य स्लोगन क्या सामने रखेंगे जिससे सफलता हो जाए। सच्चाई और सफाई से सृष्टि से विकारों का सफाया करेंगे। जब सृष्टि से करेंगे तो स्वयं से तो पहले से ही हो जाएगा, तब तो सृष्टि से करेंगे ना। तो यह स्लोगन याद रखने से तपस्वी मूर्त बनने से सफलता मूर्त बनेंगे। सभी से फर्स्ट नंबर है नूरे रत्न। वह कौन बनते हैं? जिनके नयनों में सिवाय बाप के और कुछ भी देखते हुए भी देखने में नहीं आता है, वह है नूरे रत्न। और जो अपने मुख से ज्ञान का वर्णन करते हैं, लेकिन जैसा पहला नंबर सुनाया कि सदैव नयनों में बाप की याद, बाप की सूरत ही सभी को दिखाई दे, उसमें कुछ कम है। वे गले द्वारा सर्विस करते हैं, इसलिए गले की माला का रत्न बनते हैं। और तीसरा नंबर जो हाथ के कंगन का रत्न बनते हैं, उनकी विशेषता क्या है? किस न किस रूप से मददगार बनते हैं। तो मददगार बनने की निशानी यह बाहों के कंगन के रत्न बनते हैं। अब हर एक अपने से पूछे कि मैं कौन सा रत्न हूँ। पहला नंबर, दूसरा नंबर व तीसरा नंबर। रत्न तो सभी हैं और बाप दादा के श्रृंगार भी तीनों ही हैं। अब बताओ कौन सा रत्न हो। नूर ए रत्नों की जो परख सुनाई उसमें पास विद ऑनर हो। उम्मीदवार में भी नंबर होते हैं। तो सदैव यह स्मृति में रखो कि हम बाप दादा के नूरे रत्न हैं, तो हमारे नयनों में व नजरों में और कोई भी चीज समा नहीं सकती। चलते फिरते खाते पीते आपके नयनों में क्या दिखाई देना चाहिए? बाप की मूरत व सूरत। ऐसी स्थिति में रहने से कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां परेशान करती हैं और परेशान होने के कारण अपनी शान से परे हो जाते हो, तो परेशान का अर्थ क्या हुआ? अपनी जो शान है उससे परे होने के कारण परेशान होना पड़ता है। सदैव बड़े से बड़े बाप की बड़ाई करते रहो, इसमें सारी पढ़ाई भी आ जाती है। तो यह बाप की बड़ाई करने से क्या होगा? लड़ाई बंद। माया से लड़ लड़कर थक गए हो ना। जब बाप की बड़ाई करेंगे तो लड़ाई से थकेंगे नहीं, लेकिन बाप के गुण गाते खुशी में रहने से लड़ाई भी एक खेल मिसल दिखाई पड़ेगी। खेल में हर्ष होता है ना। तो जो लड़ाई को खेल समझते, ऐसी स्थिति में रहने वालों की निशानी क्या होगी? हर्ष। सदा हर्षित रहने वाले को माया कभी भी किसी भी रूप से आकर्षित नहीं कर सकती। तो माया की आकर्षण से बचने के लिए एक तो सदैव अपनी शान में रहो, दूसरा माया को खेल समझ सदैव खेल में हर्षित रहो। सिर्फ दो बातें याद रहें तो हर कर्म यादगार बन जाए। जैसे साकार में अनुभव किया कैसे हर कर्म यादगार बनाया। माया की अपोजिशन क्यों होती है? अपोजिशन का निवारण बहुत सहज है। अपोजिशन से सिर्फ डॉलर शब्द निकाल दो तो क्या हो जाएगा? पोजीशन में ठहरने से अपोजिशन होगा। अगर अपने पोजीशन पर स्थित है तो माया की अपोजिशन नहीं होगी। सिर्फ एक शब्द कट कर देना है। अपने पोजीशन में ठहरना यही याद की यात्रा है। जो हूं, जिसका हूं, उसमें स्थित होना यही याद की यात्रा है। मुश्किल है क्या? जो जैसा है ऐसा अपने को मानने में मुश्किल होता है क्या? आप लोगों ने असलियत को भुला दिया है, उसमें स्थित कराने की ही शिक्षा मिली है। तो असली रूप में ठहरना मुश्किल होता है व नकली रूप में ठहरना मुश्किल होता है। होली के अथवा दशहरे के दिनों में छोटे बच्चे आर्टिफिशियल नकाब पहनते हैं। उन्हों को कहो कि यह नकली नकाब उतार असली रूप में हो जाओ तो क्या मुश्किल होगा? कितना समय लगेगा? आप लोगों ने भी यह खेल किया है ना। क्या क्या नकाब धारण किए। कब बंदर का, कब असुर का, कब रावण का। कितने नकली नकाब धारण किए हैं। अब बाप क्या कहते हैं? वह नकली नकाब उतार दो। इसमें क्या मुश्किल है? तो सदैव यह नशा रखो कि असली स्वरूप, असली धर्म, असली कर्म हमारा कौन सा है। असली नॉलेज के हम मास्टर नॉलेज फुल हैं, यह नशा कम है। यह नशा सदैव रहे तो क्या बन जाएंगे? जो बन जाएंगे उसका यादगार देखा है। दिल वाला मंदिर है तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों का यादगार। और सदैव नशे में स्थित रहने का यादगार कौन सा है? अचल घर। सदैव उस नशे में रहने से अचल, अडोल बन जाएंगे।
फिर माया संकल्प रूप में भी हिला नहीं सकती। ऐसे अचल बन जाएंगे। यादगार है ना कि रावण संप्रदाय ने पांव हिलाने की कोशिश की लेकिन जरा भी हिला न सके। ऐसा नशा रहता है कि यह हमारा यादगार है, या समझते हो कि यह बड़े बड़े महारथियों का यादगार है। यह मेरा यादगार है, ऐसा निश्चय बुद्धि बनने से विजय अवश्य प्राप्त हो जाती है। यह कभी भी नहीं सोचो कि यह कोई और महारथियों का है, हम तो पुरुषार्थी हैं। अगर निश्चय में, स्वरूप की स्मृति में ही कमजोरी होगी तो कर्म में भी कमजोरी आ जाएगी। तो सदैव हर संकल्प निश्चय बुद्धि का होना चाहिए। कर्म करने के पहले यह निश्चय करो कि विजय तो हमारी हुई पड़ी है। अनेक अल्प विजयी बने हो। जब अनेक कल्प, अनेक बार विजयी बन विजयमाला में पिरोने वाले, पूजन होने वाले बने हो, तो अब वे रिपीट नहीं करेंगे। वही बना हुआ कर्म दोबारा रिपीट करना है। इसलिए कहा जाता है कि बना बनाया बना हुआ है, लेकिन अब फिर से रिपीट कर बना बनाया जो कहावत है उसको पूरा करना है। बहुत समय से अभूल बनने से भविष्य में बहुत समय के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। अगर अल्पकाल इस खुमारी में रहते हैं तो राज्य भाग्य भी अल्पकाल के लिए प्राप्त होता है। यहाँ तो अभी आए हो सदा काल का वर्षा लेने, ना कि अल्पकाल का। सिर्फ दो बातें साथ साथ याद रखो। बात एक ही है, शब्द भिन्न भिन्न है। बिल्कुल सहज से सहज दो बातें सरल शब्दों में कौन सी सिखाई जाती हैं? ऐसे दो दो शब्द साथ याद रहें तो स्थिति कभी नीचे ऊपर नहीं हो सकती। अल्फ और बादशाही याद रहे तो कभी स्थिति नीचे ऊपर नहीं होगी। दो शब्दों की ही बात है। कोई अनजान बच्चे को भी अल्फ और बे याद करने के लिए कहो तो भूलेगा? आप मास्टर सर्वशक्तिवान भूल सकते हो? जिस समय विस्मृति की स्थिति होती है तो अपने से यह बातें करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान अल्फ और बे को भूल गया। ऐसी ऐसी बातें करने से शक्ति जो खो देते हो उसकी फिर से स्मृति आ जाएगी। है सिर्फ मनन और वर्णन करना। पहले मनन करो और बाद में फिर वर्णन करो। जो बातें मनन की जाती हैं उनको वर्णन करना सहज हो जाता है। तो मनन करते और वर्णन करते चलो। यह भी दो बातें हुई। मनन करते करते मग्न अवस्था ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जो मनन करना नहीं जानते वह मग्न अवस्था का भी अनुभव नहीं कर सकते। ताज और तख्तनशीन अभी बने हो वह भविष्य में बनेंगे। अभी तो ताज और तख्त नहीं है ना। बेगर हो। संगमयुग का तख्त नहीं जानते हो? सारे कल्प के अंदर सभी से श्रेष्ठ तख्त का मालूम नहीं है? बाप दादा के दिल रूपी तख्त नशीन नहीं बने हो? जब याद रहेगा तब तो बैठेंगे। तख्त है तो ताज भी होगा। ताज बिना तख्त तो होगा ही नहीं। कौन सा ताज धारण करने से तख्तनशीन बनेंगे? बाप दादा संगम पर ही ताज व तख्तनशीन बना देते हैं। इस ताज और तख्त के आधार से भविष्य ताज तख्त मिलता है। अभी धारण नहीं करेंगे तो भविष्य में कैसे धारण करेंगे? आधार तो संगमय युग है ना। ताज भी धारण करना पड़े, तिलक भी धारण करना पड़े और तख्तनशीन भी बनना पड़े। तिलक सदैव कायम रहता है व कभी कभी मिट जाता है। ताज, तिलक और तख्त यह तीनों ही संगमय युग की बड़ी से बड़ी प्राप्ति है। इस प्राप्ति के आगे भविष्य राज्य कुछ भी नहीं। जिसने संगमय युग का ताज तख्त नहीं लिया उसने कुछ भी नहीं लिया। विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी का ताज है। जब तक यह ताज धारण नहीं करते तब तक बाप के दिल रूपी तख्त पर विराजमान नहीं हो सकते। साक्षी अवस्था की स्थिति में स्थित होने से शक्ति मिलती है। जैसे कोई कमजोर होता है तो उनको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं। तो जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हैं तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है। तो साथ भी है और साक्षी भी है। एक साक्षीपन की शक्ति, दूसरा बाप के साथी बनने की खुशी की खुराक। तो बताओ फिर क्या बन जाएंगी? निरोगी, शक्ति रूप में यारी और प्यारी। इस समय ऐसी यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हो। यह स्थिति इतनी पावरफुल है जैसे डॉक्टर लोग बिजली की रेजेज देते हैं कीटाणु मारने के लिए। तो यह स्थिति भी ऐसी पावरफुल है जो एक सेकंड में अनेक विकर्मों रूपी कीटाणु भस्म हो जाते हैं। विकर्म भस्म हो गए तो फिर अपने को हल्का और शक्तिशाली अनुभव करेंगे। सदैव प्रवृत्ति को भी सर्विस भूमि समझना चाहिए। अपने को बाप दादा के अति प्रिय समझती हो। क्यों? ऐसी क्या विशेषता है जो अति प्रिय हो? एक बाप दूसरा न कोई। ऐसे एक के ही लगन में रहने वाले बाप को अति प्रिय है। एक, दो,
3, 4, 5 के अंदर ही सारा खजाना गिनती कर सुना सकती हो। एक में इकट्ठी बातें आ जाती हैं। एक बाप है, एक ही ज्ञान है। ऐसे एक का ही वर्णन करो तो कितनी पॉइंट्स आ जाएंगी। दो का वर्णन करो तो दो में भी कितनी पॉइंट्स हैं। तीन को वर्णन करो तो भी कितनी पॉइंट्स हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 जिसमें ही सारा ज्ञान वर्णन कर सकती हो। जैसे खजाने को अंगुलियों पर गिनती करते हैं ना, ऐसे आप भी ज्ञान खजाने को इन 5 गिनती में वर्णन कर सुना सकती हो। यह क्लास कराना, फिर देखना 5 के अंदर सारी पॉइंट्स आ जाती हैं। ऐसे ऐसे मंथन करना चाहिए जिससे सहज भी हो जाए और वही ज्ञान रमणीक भी बन जाए। 5 में सारा ज्ञान वर्णन कर सुनाओ। खजाने को भी वर्णन करके सुनाने के लिए सहज तरीका यह है। छोटे बच्चे को भी 1, 2, 3 ऐसे सिखाते हैं ना, तो इन 5 में ही सारे खजाने का वर्णन हो। और जितना बार खजाने को वर्णन करते हैं वह मनन में लाते हैं, इतनी खुशी जरूर होती है। और खजाने को मनन करने से मग्न अवस्था ऑटोमेटिकली होती है। खुशी भी मिल जाती है, खुराक भी मिलती है और खजाने की स्मृति भी आ जाती है। तीनों ही बातें स्मृति में है। इस जीवन को श्रेष्ठ जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में रहने से कोई करामात आती है, शक्तियों की प्राप्ति होती है। शक्तियों की प्राप्ति को करामात कहें। जैसे वह लोग कई अभ्यास करते हैं तो उनमें रिद्धि सिद्धि की करामात आती है। इस प्राप्ति को करामात कहें। जिस शक्ति के आधार से आप कर्तव्य करती हो उसको करामात कहें। करामात नहीं कहेंगे। करामात समझकर प्रयोग नहीं करते हो, लेकिन कर्तव्य समझकर शक्ति का प्रयोग करते हो। कर्तव्य करने का तो फर्ज है, इस कारण स्वीकार नहीं होता है। यहाँ करामात की बात नहीं, इसको श्रीमत का प्रैक्टिकल कर्तव्य समझकर चलते हो। उन मनुष्यों के पास करामात होती है। आप लोगों की बुद्धि में आएगी श्रीमत। तो श्रीमत और करामात में फर्क है। आप लोगों को शक्तियां प्राप्त होंगी तो स्मृति में आएगा श्रीमत द्वारा, अथवा इस मत की यह गति प्राप्त हुई। करामात नहीं, लेकिन श्रीमत समझेंगे। करामात समझ शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे, कर्तव्य समझ शक्तियों का प्रयोग करेंगे। शक्तियां आनी जरूर हैं, मुख से बोलने की भी जरूरत नहीं, संकल्प से कर्तव्य सिद्ध कर देंगे। जैसे मुख द्वारा कर्तव्य सिद्ध करने के अभ्यास में भी पहले आप लोगों को ज्यादा बोलना पड़ता था, तब सिद्धि मिलती थी। अभी कम बोलने से भी कर्तव्य होता है। तो जैसे यह अंतर्यामी वैसे फिर यह प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा। संकल्प से किसको बुला सकेंगे, किसको संकल्प से कार्य की प्रेरणा देंगे। यह भी शक्तियां हैं, लेकिन उनको कर्तव्य समझ प्रयोग करना है। यह प्राप्ति श्रीमत से हुई। यह जैसे बटन दबाने से सारा नजारा टेलीविजन में आता है, वैसे ही आप संकल्प यहाँ करेंगे, वहां उसकी बुद्धि में क्लियर चित्र खिंच जाएगा। ऐसे कनेक्शन चलेगा। यह सभी शक्तियों की प्राप्ति होगी। इस प्राप्ति के लिए जब तक बुद्धि में और सभी बातें समाप्त हों और सिर्फ श्रीमत की आज्ञा जो मिली हुई है वही चलती रहे और कुछ भी मिक्स ना हो। व्यर्थ संकल्प श्रीमत नहीं है, यह अपनी मनमत है। तो जब ऐसी बुद्धि हो जाए जिसमें सिवाय श्रीमत के कुछ भी मिक्स ना हो, तब शक्तियां आएंगी। नजदीक आ रही हो। गायन शक्तियों का ज्यादा है। कर्तव्य के संबंध में शक्तियों का गायन ज्यादा है, क्योंकि साकार में अंतिम कर्तव्य की समाप्ति शक्तियों द्वारा है। इसलिए कर्तव्य की स्मृति व यादगार भी शक्तियों का ज्यादा है। दिन प्रतिदिन भविष्य में देवताओं के स्वरूप का पूजन व यादगार कम होता जाएगा, शक्तियों का पूजन गायन बढ़ता जाएगा। गायन होते होते ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे।